हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ना केमिकल रिएक्शंस हमारी होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से बर्न करें, Mg इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां हम इसको बैलेंसिंग भी कर देंगे जो अपन इस चैप्टर के आगे देखेंगे। तो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर कार्बन जो कि हमारी कॉमन कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करने पे देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में इस एरो के इस तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और इनके कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस हमारे पास मिलता है वो होता है प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम किसी नए एटम में चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि मैग्नीशियम का एटम कुछ और एटम बन गया। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन के संग रिएक्ट करते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पे क्या हुआ? एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। सो केमिकल रिएक्शंस में एटम किसी नए एटम में या कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में रीअरेंज होकर के एक नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज दे रहा है। अब ये न्यू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हम एक रिएक्शन से समझते हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज है हमारी लाइफ में, वाटर। वाटर बनता कैसे है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिली हमारे पास तो हमें मिलता है वाटर। नाउ हाइड्रोजन बर्न इटसेल्फ, खुद जलती है ये गैस। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ये जलने में हेल्प करती है। लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज इन दोनों से टोटली अलग होती है। वाटर आग को बुझाता है, ये दोनों गैसियस एलिमेंट्स हैं, तो वाटर एक लिक्विड कंपाउंड है। सो केमिकल रिएक्शंस क्लियर हुई आपको? द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये साइड रिएक्टेंट्स होती है हमारी। ये कुछ सब्सटेंसेस कंबाइन होके या रीअरेंज होके हमें नया सब्सटेंस देते हैं जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। जैसे आप खाना खाते, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होके एनर्जी देता है। कुकिंग ऑफ फूड अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। फ्रूट्स का पकना, ये अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। तो लाइफ के अंदर रिएक्शंस बहुत सारी टेक्स प्लेस होती है और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। इनके बिना हम अपने लाइफ या आगे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की भी कल्पना नहीं कर सकते। ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ये बताती है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई या नहीं हुई। हमें कैसे समझ आएगा कि ये सब्सटेंसेस से कुछ नया सब्सटेंस बना? उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट ये चीज़ है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब अगर हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास कोई गैस इवॉल्व आउट होती है। इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई। सेकंड हमारा होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का रिएक्शन हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, CuSO4। ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर हम एक आयरन नेल आपने देखी है, ग्रे कलर की एक आयरन नेल को डाल के कुछ घंटे या दिनों के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था आपका, ये चेंज हो गया ग्रीन कलर में। ये ग्रीन कलर मिलता है हमें
फेरस सल्फेट। किससे मिलता है? हमें फेरस सल्फेट का होता है ग्रीन कलर। और अब जो ये नेल आपकी ग्रे कलर की थी ना, ये हो गई ब्राउन कलर की। यानी कि ये नेल जो पहले आयरन की बनी हुई थी, ये अब बन गई कॉपर की। और कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का पाउडर था, ये आपका हो गया आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा हुआ चेंज इन कलर। ब्लू कलर का ये ग्रे होकर के ग्रीन कलर, ग्रे नेल के संग रिएक्ट करके बना ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट। डेली लाइफ में आप देखो, एक कच्चा मैंगो जो खट्टा भी होता है टेस्ट में, ग्रीन कलर का भी होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, वो राइप होता है और उसका कलर येलो या कुछ और हो जाता है और टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, दो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देख लिए, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और वो लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। डेली लाइफ में इसका एग्जांपल, आप जब हम दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट से सेपरेट आउट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट भी कुछ उसी टाइप से हमें अपीयर होता है। इसका एग्जांपल है KI, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है हमारा? पोटेशियम आयोडाइड। इसको जब हम लेड नाइट्रेट के संग रिएक्ट करवाते हैं, ये है PB, मतलब हमारा लेड होता है यहाँ पे। PB इज अ सिंबल ऑफ लेड एंड नाइट्रोजन हमारा O ऑक्सीजन, K है हमारा पोटेशियम। अच्छा, एक और चीज, इस चैप्टर के लिए आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जरूर याद करने चाहिए। ये सिंबल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। लेड नाइट्रेट जब इससे रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आएगा PBI, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ये येलो कलर का होता है और ये एज अ प्रेसिपिटेट बाहर इवॉल्व आउट होता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है और हमें मिलता है दूसरा सब्सटेंस KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। सो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, घर में हम सब ने वैक्स की कैंडल्स जलाई हुई है। ये वैक्स जब हम इसको हीट करते हैं ये सॉलिड होता है। बर्न होने के बाद इसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं जो कि गैसियस फॉर्म्स में होते हैं, प्लस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? वैक्स एक सॉलिड होता है जब हम इसको हीट करते हैं। ये सिंबल हीट का होता है जो कि अभी आगे अपन देखेंगे। इस सॉलिड वैक्स को हीट करने से हमें मिलता है वेपर्स फॉर्म में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फोर्थ चेंज हमारा हुआ चेंज इन स्टेट। लास्ट और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है इवोल्यूशन ऑफ हीट। कुछ केमिकल रिएक्शंस में अपने आप हीट इवॉल्व आउट होती है। फिफ्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ हीट। ये हम घरों में जब पहले चूने की पुताई होती थी तो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल था क्विकलाइम CaCO3। जब ये वाटर के संग रिएक्ट होता था ना तो मिलता था हमें स्लेग लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस लॉट्स ऑफ अमाउंट हीट इवॉल्व आउट होती थी इसमें। ये हमारा क्या है? क्विकलाइम। जब हम इसको पानी में सोक करके रखते थे तो हमें मिलता था स्लेग लाइम प्लस हीट। अगर आपको कहीं से थोड़ा सा चूना मिलता है, पानी में डाल के देखिए उसको, वो इतनी तेज हीट निकलेगी उसके अंदर से, कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा। सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा हुआ एवोल्यूशन ऑफ हीट।